हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट में जो आपका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नेम है द प्रपोजल। उसी की स्टोरी को यहाँ पर हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। स्टोरी में आपके 3 करेक्टर हैं। फर्स्ट करेक्टर इज़ लोमोव, सेकंड इज़ चुबुकोव एंड थर्ड इज़ नटालिया। 3 करेक्टर हैं। फर्स्ट इज़ लोमोव, सेकंड इज़ चुबुकोव एंड थर्ड इज़ नटालिया। स्टोरी स्टार्ट होती है लोमोव जो कि चुबुकोव का ही नेबर है, चुबुकोव का ही पड़ोसी है। और नटालिया कौन है? नटालिया चुबुकोव की डॉटर है। दोबारा फिर सुने, लोमोव चुबुकोव का पड़ोसी है, नेबर है, और नटालिया जो है वो चुबुकोव की डॉटर है। तो एक शाम क्या होता है, लोमोव चुबुकोव के घर में एंट्री करता है, उसके ड्राइंग रूम में जाता है। उसने बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। किसने? लोमोव ने बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और वो जाकर चुबुकोव से मिलता है। लोमोव जब चुबुकोव से मिलता है, चुबुकोव बड़ा खुश होता है, बड़े अच्छे से उसको ग्रीट करता है, बहुत अच्छे से उसका वेलकम करता है। और चुबुकोव लोमोव को पूछता है, यू आर वियरिंग फॉर्मल ड्रेस, आर यू गोइंग समवेयर? तुमने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? उसके बाद लोमोव कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो लोमोव चुबुकोव को लगता है कि शायद ये मुझसे पैसे बोरो करने आया है, मुझसे पैसे उधार मांगने आया है। उसके बाद चुबुकोव लोमोव को बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझसे पैसे उधार मांगने आए हो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर लोमोव कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमसे पैसे उधार लेने नहीं आया हूँ। इन फैक्ट आई हैव अ प्रपोज़ल, मैं यहाँ पर एक प्रपोज़ल लेकर आया हूँ और वो प्रपोज़ल ये है कि तुम्हारी जो बेटी है नटालिया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं उसी के लिए मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। जैसे ही लोमोव ये बात सुनता है, जैसे ही चुबुकोव ये बात सुनता है तो चुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश होता है, लोमोव को गले लगा लेता है और साथ ही उसको बोलता है कि वो इस दिन का बहुत लंबे वक्त से वेट कर रहा था। उसके बाद चुबुकोव लोमोव को एश्योर करता है कि मुझे तो इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, नटालिया भी शादी के लिए रेडी हो जाएगी, उसे भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चुबुकोव वहाँ से चला जाता है और ड्राइंग रूम में लोमोव अकेला रह जाता है। लोमोव अपने आप से बातें कर रहा है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है और लोमोव अपने आप से बातें कर रहा है कि उसने जो ये डिसीज़न लिया शादी करने का, ये बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। उसकी एज हो चुकी है, वो 35 ईयर का हो चुका है और रेस्टलेस फील करता है, पैल्पिटेशंस की उसको प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो लड़की उसने चूज़ करी है नटालिया, वो भी अच्छी एजुकेटेड है और दिखने में भी बैड लुकिंग नहीं है, दिखने में भी अच्छी है। तो वो अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, इतने में ही नटालिया की एंट्री होती है। नटालिया जैसे ही ड्राइंग रूम में एंटर करती है, नटालिया लोमोव से पूछती है, अरे तुमने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। नटालिया फिर उसके बाद बात करती है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं, जो घास के मैदान हैं, वहाँ पर फील्ड में भी वर्क हो रहा है। तो फील्ड में जो काम हो रहा है उसकी बात नटालिया करती है। उसके बाद लोमोव नटालिया को अपना वहाँ पर आने का एक्चुअल रीज़न बताने ही वाला होता है, लेकिन वो सब बताने से पहले वो नटालिया को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे ऑक्सन मीडोज़ अपनी आंट से इनहेरिटेड विरासत में मिले हैं। मुझे जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो अपनी आंट से इनहेरिटेड विरासत में मिले हैं। जैसे ही नटालिया ये बात सुनती है, नटालिया जो कि एक बहुत ही आर्गुमेंटेटिव लड़की है, बहुत आर्गुमेंट करती है, तो नटालिया कहती है, अच्छा ऑक्सन मीडोज़ तुम्हें कैसे मिल गए? जिन ऑक्सन मीडोज़ की तुम बात कर रहे हो वो ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे नहीं हैं, वो तो मेरे फादर चुबुकोव के हैं। दोनों में झगड़ा स्टार्ट होता है। दोनों कहते हैं कि ऑक्सन मीडोज़ उसका है, लोमोव कहता है नहीं, ऑक्सन मीडोज़ मेरे हैं। उसके बाद लोमोव क्लेम करता है नटालिया को कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी शो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ कि ये ऑक्सन मीडोज़ जो हैं इनका ओनर मैं ही हूँ, ये मुझसे ही बिलोंग करते हैं। लेकिन नटालिया बिल्कुल भी बात नहीं मानते। लोमोव कहता है कि ये ऑक्सन मीडोज़ एक वक्त में तो हमारी और तुम्हारी दोनों फैमिली के बीच में डिस्प्यूट का कारण थे, लेकिन मैं तुम्हें इसका रियल रीज़न बताता हूँ। जो रियल रीज़न है वो ये है कि जो ऑक्सन मीडोज़ थे वो मेरी आंट ने, ध्यान से समझें, लोमोव नटालिया को कह रहा है कि जो ऑक्सन मीडोज़ थे वो उसकी आंट की ग्रैंडमदर ने, लोमोव की आंट की ग्रैंडमदर ने फ्री यूज़ के लिए दिए थे चुबुकोव के ग्रैंडफादर के पीसेंट्स को, चुबुकोव के ग्रैंडफादर के किसानों को। दोबारा फिर सुने, यहाँ पर लोमोव नटालिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन
ऑक्सन मेडोज को चुबुकोव अपना बताता है वो उसके नहीं है। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि लोमोव की आंट की ग्रैंड मदर ने वो ऑक्सन मेडोज फ्री यूज़ करने के लिए दिए थे चुबुकोव के ग्रैंडफादर के पीसेंट्स को, और पीसेंट्स उन ऑक्सन मेडोज का फ्री यूज़ करते थे और रिटर्न में वो ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे, ईंटें बनाते थे, और उन्होंने 40 साल उस ज़मीन का फ्री यूज़ किया है। 40 साल तक उस ज़मीन का फ्री यूज़ किया है, और जिससे अब चुबुकोव को ऐसा लगने लगा है कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो उसी की है। तो ये सब बातें लोमोव नटालिया को बताता है, लेकिन नटालिया जो है वो फिर भी नहीं मानती। इनफैक्ट नटालिया बोलती है कि तुम 40 साल की क्या बात करते हो, ये ऑक्सन मेडोज जो हैं वो पिछले 300 सालों से हमारे ही हैं और हमसे ही बिलोंग करते हैं। इतने में ही चुबुकोव की एंट्री होती है। चुबुकोव भी आर्ग्यूमेंट को ज्वाइन करता है और चुबुकोव नटालिया की ही साइड से बोलने लग जाता है। लोमोव चुबुकोव को लैंड ग्रैबर बोलता है, लैंड ग्रैबर बोलता है कि तुम तो लैंड ग्रैबर हो, और उसके साथ ही साथ लोमोव चुबुकोव को कहता है कि तुम एक लैंड ग्रैबर हो, और चुबुकोव जो है वो लोमोव को कहता है तुम विलन हो, तुम स्केयर क्रो हो, तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल लाने की। साथ ही साथ चुबुकोव लोमोव को ये भी बोलता है कि तुम मुझसे इतने डिसरिस्पेक्टफुली तरीके से, इतने हार्श तरीके से मुझसे बातें मत करो, मैं तुमसे दुगनी एज का हूँ। और जब लोमोव उसको कहता है कि तुम एक लैंड ग्रैबर हो, जब लोमोव चुबुकोव को बोलता है कि तुम एक लैंड ग्रैबर हो, तो चुबुकोव को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम एक विलेन हो, एक स्केयर क्रो हो, एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल लाने की। साथ ही साथ वो ये भी कहता है, चुबुकोव लोमोव को ये भी कहता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो तो ड्रंकर्ड थे, और तुम्हारी जो यंगर आंट थी, तुम्हारी जो छोटी आंट थी, वो उसने एक आर्किटेक्ट के साथ भाग के शादी कर ली थी। जब ये सब बातें लोमोव सुनता है उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, और इसी बीच चुबुकोव भी उससे कह देता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, और लोमोव वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लोमोव वहाँ से जाता है, चुबुकोव नटालिया को बताता है कि लोमोव जो है वो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया था और वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो नटालिया बहुत ज़्यादा अपने फादर से नाराज़ होती है और वो कहती है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लोमोव को दोबारा मना कर लेकर आओ। चुबुकोव जाता है और लोमोव को वापस मनाकर लेकर आता है। जब चुबुकोव दोबारा वापस लोमोव को मनाकर लेकर आता है तो माहौल थोड़ा शांत होता है। लोमोव नटालिया को बोलता है कि ऑक्सन मेडोज को तुम अपना ही समझो, वो तुम्हारे ही हैं। तो नटालिया कहते हैं नहीं, ऑक्सन मेडोज कोई बात नहीं, तुम अपने समझ लो, वो तुम्हारे ही है। इतनी बात होती है तो टॉपिक लोमोव कोशिश करता है कि किसी और टॉपिक पर बात की जाए जिससे माहौल थोड़ा शांत रहे। तो लोमोव के पास एक डॉगी है जिसका नेम है गैस। तो लोमोव कहता है कि मेरा जो डॉगी है गैस वो बड़ा अच्छा डॉगी है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताता है नटालिया को। तो नटालिया जो कि एक आर्गुमेंटेटिव लड़की है, वो यहाँ भी आर्गुमेंट करने से पीछे नहीं हटती है। वो कहती है तुम्हारा डॉगी होगा बेटर, लेकिन मेरा जो डॉगी है जिसका नेम है स्क्वीज़र, नटालिया के पास भी एक डॉगी है, वो कहती है होगा तुम्हारा डॉगी बेटर, लेकिन मेरा जो डॉगी है स्क्वीज़र वो भी बहुत बेस्ट है। और दोबारा दोनों में फिर से डिस्प्यूट होना, फिर से डिस्कशन और ये आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। चुबुकोव दोबारा फिर से उस आर्गुमेंट को ज्वाइन करता है, और जैसे ही चुबुकोव उस आर्गुमेंट को ज्वाइन करता है दोनों एक दूसरे को एब्यूजिंग करने लगते हैं। कौन? दोनों, लोमोव और चुबुकोव एक दूसरे को एब्यूजिंग करने लगते हैं। उसके बाद लोमोव की कंडीशन, लोमोव की हेल्थ दोबारा फिर से ख़राब हो जाती है और वो लड़खड़ा के आर्म चेयर, जो पास में ही एक आर्म चेयर रखी थी, उस आर्म चेयर पर गिर जाता है। जैसे ही वो उस आर्म चेयर पर गिर के फेंट हो जाता है, थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, तो चुबुकोव और नटालिया को लगता है कि शायद ये डेड हो गया है, शायद ये मर गया है। और नटालिया को लगता है कि उसका ये जो एक सिंगल चांस था एक अच्छे लड़के से शादी होने का, वो भी शायद अब चला गया। तो चुबुकोव और नटालिया दोनों ही रोने लगते हैं। थोड़ी ही देर में लोमोव को होश आता है, और जैसे ही लोमोव को होश आता है तो चुबुकोव बिना एक मिनट वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, वो फटाफट से लोमोव को बोलता है कि नटालिया जो है वो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी है, सब कुछ अच्छा है, कोई किसी से भी नाराज़ नहीं है। और फटाफट से चुबुकोव सब लोगों को बुलाता है, शैम्पेन मंगाता है, और इतने में नटालिया दोबारा फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट करना शुरू करती है डॉग को लेकर, डॉग के ही ऊपर। लेकिन चुबुकोव फटाफट नटालिया को शांत करता है, उसे चुप रहने को बोलता है, और वहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू।